हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ यूसुफ रफ़ीक और आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट 3D के ऊपर बना होगा। एलिमेंट 3D वीडियो कोपायलट की तरफ से एक आफ्टर इफेक्ट्स की प्लगइन है जिसके ज़रिए आप 3D ऑब्जेक्ट्स को अपनी वीडियोस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स होगा ये VFX की बेस के ऊपर एलिमेंट 3D को सीखने के लिए होगा। यानी कि अगर आप मोशन ग्राफिक्स को इसमें यूज़ करना चाहते हैं और इसके लिए आप ये सीरीज़ देखेंगे तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि आप मोशन ग्राफिक्स को इसके अंदर सीखेंगे, बल्कि मेरा जो मेन फोकस होगा वो ये है कि हम इसको VFX के लिए यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहली बात यह है कि एलिमेंट 3D के फ़ायदे क्या हैं। तो एलिमेंट 3D का सबसे मेन फ़ायदा जो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि अगर आप 3D सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपके दिल के अंदर एक झिझक है, आप जो है उसको डायरेक्ट एक 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं जा सकते। आपके जहन में किसी किस्म के सवाल उठते हैं कि पता नहीं किस तरीके से मॉडलिंग होगी, किस तरीके से लाइटिंग को एडजस्ट किया जाएगा, रिगिंग या बाकी और जितने भी इसके काम हैं किस तरीके से करेंगे। तो अगर आपके दिल में इसी तरह का डर मौजूद है तो सबसे पहले आपको एलिमेंट 3D सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देगा कि किस तरीके से 3D एनवायरनमेंट काम करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी तक आप आफ्टर इफेक्ट्स में सिर्फ 2D लेयर्स को यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इसमें आप कोई भी अपना बनाया हुआ या ऑनलाइन ख़रीदा हुआ कोई भी आप मॉडल जो है अपनी वीडियो के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर आप किसी किस्म की फ़िज़िक्स सिमुलेशन जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई तो आप उसको वो अभी तक नहीं करवा सकते, और इसमें आप रिगिंग नहीं करवा सकते जिस तरह के किसी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक पूरा स्केलेटन बनाते हैं, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। और न ही आप कोई अपनी तरफ से पॉलीगॉन जो मॉडलिंग की जाती है वो आप नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास कुछ बेसिक पैरामीटर्स होंगे, जैसे प्रिमिटिव्स हो गए, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर हो गया, ये चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। या आप अपना कोई मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको टेक्सचर दे सकते हैं, लेकिन आप कोई अपना मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई एलियन बनाना है एक अजीब सी शक्ल का, जिस तरह आप जी ब्रश को यूज़ करके बनाते हैं, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। आज की इस क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके मेन लुक को देखेंगे कि आप जब एलिमेंट 3D को ओपन करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी। जब आप एलिमेंट 3D इंस्टॉल कर चुके होंगे तो सबसे पहले आपने एक कंपोजिशन बनानी है जिसको मैं नाम देता हूँ E3D और 1920x1080 एंड 24 फ्रेम पर सेकेंड ओके। और यहाँ से मैं एक न्यू सॉलिड बनाऊँगा और इसको मैं नाम दूँगा एलिमेंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन इसके बाद आपने FX, वीडियो कोपायलट एंड एलिमेंट ओपन कर लेना है। तो आज के इंट्रोडक्शन में जस्ट हम ये जो सीन सेटअप है इसको कवर करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपके पास कुछ विंडो जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो विंडो है इसको आप एज ए प्रीव्यू विंडो कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्या स्पेसिफिक इनका कोई नाम हो। प्रीव्यू विंडो से मुराद ये है कि आपके जो भी सीन सेटअप बनेगा उसको आप यहाँ से देख सकेंगे। यहाँ से आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास शो होंगे। यहाँ पर आपकी जो पूरा ब्राउज़र है, मॉडल ब्राउज़र जो पहले से इंस्टॉल्ड है एलिमेंट 3D की तरफ से, या आप वहाँ से कोई नया परचेज़ करते हैं या कहीं और जगह से परचेज़ करते हैं, तो वो सारे यहाँ पर शो होंगे। आपके फेवरेट मॉडल भी यहाँ पर जो आप जिनको आप फेवरेट में ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर शो होंगे। इसी तरह यहाँ पर जो मॉडल आपने ट्रे करके रखे होंगे, जो आपकी सीन का हिस्सा होंगे, उनको एडिट, उनकी टेक्सचर्स वगैरह को एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह ये जो जगह है इसको आप टेक्सचर विंडो कह सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्सचर्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें एक नॉर्मल इंटरफेरेंस की तरह इंपोर्ट है। यहाँ पर इंपोर्ट का बटन है। तो आप एलिमेंट 3D के अंदर E3D, OBJ या C4D फाइल्स जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास एक OBJ फाइल पड़ी है और आप OBJ सीक्वेंस जो है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ पर यहाँ से अगर आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जस्ट आप एक OBJ फाइल ही इंपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से फाइल इंपोर्ट और 3D सीक्वेंस इंपोर्ट करेंगे तो आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से जो कि आपने सीक्वेंस बनाया हुआ है वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए और मैं जो है यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा और ये मॉडल जो है अपना इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको चाइना नहीं, आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये मॉडल इंपोर्ट हो चुका है और इसके टेक्सचर जो है सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर आप मॉडल को देखने का तरीका क्या है कि मिडल माउस को स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको घुमाएंगे तो आपको ये 3D प्रीव्यू दिखेगा इस तरह से, ठीक है, फ्री मूव होगा कैमरा। और इसी तरह अगर आप मिडल माउस को क्लिक करते हैं और साइड की तरफ करते हैं तो ये पैन मूवमेंट जो है वो होगी। अच्छा, तो अब ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये आपके सीन में जहाज़ जो है वो टेढ़ा है। तो ये जहाज़ जो है वो जो हमने इंपोर्ट किया वो आप देख सकते हैं कि इधर आ चुका है। मॉडल ब्राउज़र जो है इसमें पहले से कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, जिस तरह से ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें कुछ घड़ी है, घास है, ये पहले से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये मॉडल इंपोर्ट करने हैं तो सिंपल आप इसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे तो ये मॉडल जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जहाज़ के साथ नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये कि ये जो ग्रुप है ग्रुप से बाहर आ गया। तो हम इसको ड्रैग करके ग्रुप में ले आएंगे और इसको अब आप अगर साइड की तरफ ड्रैग करें तो आपको वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी ये वो जगह आ गई जहाँ से आपके मॉडल जो आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आ जाएंगे। जिस तरह आपने इस पत्थर को सेलेक्ट किया तो उसका टेक्सचर भी यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस टेक्सचर की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इधर आ गई, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कि किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है। फिर इसके बाद देखते हैं आप अनडू रीडू, जिस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ से अभी इसको देखते हैं, यहाँ से एक जो है ये प्रिमिटिव्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ये आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक स्फीयर को बनाता हूँ, ठीक है। और अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके मॉडल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, रिमूव अनयूज मटीरियल, तो सारे के सारे चले जाएंगे। और यहाँ से मेरे पास एक टेक्सचर पड़ा हुआ है तो मैं मेटल से ये जो टेक्सचर है वो लगा देता हूँ। तो आप इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि आप इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक HDRI इमेज होगी, उसको आपने इंपोर्ट करना है। तो वो ये जो सरफेस है, ये मॉडल है, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनानी है जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में आएगी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वो मिल जाए। तो यहाँ से आप जो है आपके पास कोई भी HDRI यहाँ पहले से मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है इसको रिफ्लेक्ट करे। तो आप देख सकते हैं कि आपका मॉडल जो है वो इस एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दूसरा है एक्सट्रूड क्या है, बेसिकली कोई भी आपके पास वेक्टर फॉर्म में लोगो वगैरह है या टेक्स्ट वगैरह है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उससे 3D मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट में बेसिकली वो ये सारी शेप्स जो हैं आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्फीयर को क्रिएट किया। अब इसके बाद आते हैं नीचे ड्राफ्ट टेक्सचर। ये बेसिकली क्या है कि जब ये इनेबल होगा तो आपको टेक्सचर जो है वो हाई क्वालिटी के नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो टेक्सचर जो है वो हाई क्वालिटी के हो जाएंगे। आपको फ़र्क जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर इस रॉक को क्लिक करूँ और अगर मैं ड्राफ्ट टेक्सचर भी को क्लिक करूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। तो ड्राफ्ट टेक्सचर जो है इसलिए यूज़ की जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैमरा मूवमेंट है। अगर आप कैमरा ये जो आप जिस मदद से देख रहे हैं ये आपका सिलेक्ट टूल आ गया, बल्कि ज़्यादातर जो है कैमरा टूल को यूज़ करते हैं। बार आप जहाँ पर जितनी चेंजेस भी करेंगे सिवाय इन जगहों के, तो वो सिर्फ इस जगह पर चेंजेस आएंगी। ये यहाँ पर जो चेंजेस आएंगी वो आपके फाइनल वर्क में शामिल होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट टूल है, यानी कि आप इसको सिलेक्ट करके आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रोटेशन है, तो आप इनको रोटेट करवा सकते हैं। इसी तरह ये जो टूल है इसका मतलब है कि आप इसको स्केल कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्फीयर को तो ये Z एक्सिस में आप इसको स्केल अप कर सकते हैं, X एक्सिस में, Y एक्सिस में। और अगर आप कोई सी 2 एक्सिस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हैं। अगर आप छोटे बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारा का सारा इकट्ठा जो है स्केल अप स्केल डाउन होगा। इसी तरह तमाम मॉडल्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो साथ में आपको यहाँ पे लॉक का बटन दिखाई दे रहा है, तो वो तब होगा जब आपने यहाँ से इस बटन को क्लिक किया हो, मूवमेंट टूल, और यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो अब आपका मॉडल यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो ये जगह इसकी चेंज नहीं होगी, आप इसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास, डिफरेंट लाइट्स पड़ी हैं आपके इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करें। तो वो आपके इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लाइट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं।
देन यहाँ पे उनकी ब्राइटनेस वगैरह आ जाएगी, कितना ब्राइट हो, अगर आपको वो सूरज की रोशनी, अगर सनसेट की रोशनी अगर वो साइड पे आपको नज़र आ रही हो। फिर ये एनवायरनमेंट है जो HDRI में अब आपने लगाया उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो है, ये जो आपका बैकग्राउंड है उसमें आपको भी अपना मर्जी का कलर ले सकते हैं। ये जो टूल है इसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मिसाल के ऊपर मैं इसको साइड के ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ से उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन को दबाएंगे तो उस मॉडल के ऊपर आपका जो प्रीव्यू विंडो है वहाँ पे चली जाएगी। देन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, और वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले है शो इन्फो। तो ये आपको जो एक मॉडल की जितने भी कैरेक्टर्स हैं अंदर, वर्टिसेस और फेसेस, बेसिकली ये क्या होती है, इसके ऊपर पे एक वीडियो बनेगी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो उसकी कैरेक्टर बताया गया, इसके अंदर इतने जो है वर्टिसेस हैं, इतने फेसेस मौजूद हैं, इनको आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। देन एम्बिएंट एक्लूजन है। एम्बिएंट एक्लूजन जो है वो किसी भी जो दो पॉइंट आपस में जोड़ते हैं तो उनके दरमियान जो शेडो बनता है उसको शो करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बीच में जो है वो शेडो नज़र आएगा। ठीक है, बहरहाल ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ इस जगह को इफेक्ट करेंगी, फाइनल रेंडर के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। ग्रिड, ये जो आपको पीछे जो है ग्रिड नज़र आ रहा था उसको शो करने के लिए रिफ्लेक्शन गिज़मोस, ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं ये इसको गायब कर देगा। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, अगर मैं स्फीयर को कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ थोड़ा सा एडवांस समझने, इसको रिफ्लेक्ट को मैं मिरर कर देता हूँ और इसको अगर मैं रोटेट करवाता हूँ इस तरीके से और इसको मैं मूव करवाता हूँ, तो इसको मैं अबाउ प्लेन, अब अगर इसको मूव करते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि आपको वो जो बाल जो है वो इस पत्थर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन जो है वो पूरे बाल के लिए कर देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो वो आपका क्रोम जो बाल है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि सीन हैवी हो चुका है तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ से रिफ्लेक्शन को क्लिक करने के तो यहाँ से नज़र नहीं आएगा, लेकिन फाइनल रेंडर में शो होगा। इसके बाद ये टेक्सचर्स आ गए, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास प्रो शेडर्स है जो कि वीडियो कोऑपरेटिव की तरफ से लेता आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मॉडल ब्राउज़र आ गया पूरा का पूरा। यहाँ से आप हेल्प सेंटर, अगर आपको कोई मसला है तो आप वीडियो कोऑपरेटिव की वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाएंगे। 3D स्टोर, वहाँ के उनके स्टोर से आपको कुछ चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ओके को क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सीन है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको 3D लेना चाहते हैं तो एक न्यू कैमरा बनाएंगे, ओके, और C को प्रेस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कैमरा के ऑप्शन आएंगे। तो ये इसको बेसिकली 3 डायमेंशनली मूव करवाएगा। ठीक है, ये जस्ट पैन करवाएगा, इसी तरह ये जूम करवाएगा और ये फिर से 3D एनवायरनमेंट में रोटेट करवाएगा। तो आज के लिए पहली क्लास में बस यही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बेसिक मॉडलिंग और लिमिटेशन को टच करेंगे। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ीद इसी कोर्स से जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी तो आपको वक्त के ऊपर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।